2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अगस्त सितंबर में रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय में जब अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी जैसे विवादों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव अब खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, और यदि ऐसा है तो क्या यह रणनीति उन्हें राजनीतिक फायदा देगी या उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले एक दशक यानी कि 10 सालों में हिंदुत्व सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे अयोध्या, चाहे काशी, चाहे मथुरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदू अस्मिता को अपनी राजनीति का केंद्र बना करके रखा है। ऐसे में विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती ये है कि वो बीजेपी की इस विमर्श का मुकाबला किस तरीके से करे। अखिलेश यादव के हालिया राजनीतिक जो बयान हैं, संकेत हैं, वे पूरी तरह हिंदुत्व के विरोध की राजनीति नहीं करना चाहते। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई जगहों पर, कई मौक़ों पर मंदिरों में दर्शन किए, भगवान कृष्ण राम का उल्लेख किया, सनातन संस्कृति की बात की, और ये कहते रहे कि यह किसी धर्म जो है, सनातन जो है, वो किसी खास पार्टी की बपौती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी पारंपरिक छवि से आगे निकलकर एक बड़ा सामाजिक गठबंधन या सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी के बनाए मैदान पर उतरकर उसे हराया जा सकता है। इस पर सियासी जो विश्लेषक हैं, उनके एक बड़े वर्ग का यह मानना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जो बीजेपी की विश्वसनीयता है वो उसके समर्थकों में कहीं ज़्यादा मजबूत है, और विरोधियों में भी। राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा हो, वो पूरी तरीके से बीजेपी की राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में यदि कोई दूसरा दल उसी मुद्दे पर राजनीति करता है तो बीजेपी उसे नकली राम भक्त, चुनावी हिंदू बताकर घेरने की कोशिश करती है और कोशिश करेगी भी। समाजवादी पार्टी को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी पहले भी कई बार कह चुकी है कि चुनाव आते ही विपक्षी दलों को मंदिरों की याद आने लगती है। यदि अखिलेश यादव लगातार धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो बीजेपी भी बहुत ही आक्रामक ढंग से आगे बढ़ेगी और असली नकली हिंदुत्व के बीच फ़र्क जनता के बीच पेश करेगी। इसके साथ ही साथ है कि जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए में खासतौर से MY समीकरण है, उसमें M का क्या होगा, यानी कि मुस्लिम्स का क्या होगा। अगर ज़्यादा आक्रामक तरीके से अखिलेश यादव इस तरह के सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि मुस्लिम मतदाता उनसे पीछा छुड़ाएं, और ऐसी सूरत में अखिलेश यादव के सामने मुश्किल हो सकती है। लेकिन राजनीति के बारे में कहा भी जाता है कि आपको रणनीति बनानी पड़ती है, चाहे उसमें फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। तो यानी कि अखिलेश यादव के सामने 2027 का चुनाव बेहद अहम है, और वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में 2027 उनके हाथ से ना फिसले, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे एक लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2032 से पहले चुनाव नहीं होंगे, यानी कि 15 साल वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और यदि वो अपनी इस रणनीति में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पे भारत की सियासत में, यूपी की सियासत में एक अलग ट्रेंड भी देखने को मिलेगा।